अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारी ये मैथ की पहली वीडियो है बेसिक मैथमेटिक्स की, और ये इस हिसाब से भी बनाई जा रही है कि अगर आपको बच्चों को पढ़ाने का मौका मिले तो आप बच्चों को समझाएंगे कैसे। देखो, वन डिजिट नंबर, ऐसे नंबर जो सिर्फ एक ही नंबर से बनते हैं, वो शुरू होते हैं 0 से लेकर 9 तक। 1 2 3 इनमें सिर्फ एक एक ही नंबर है, तो इनको हम बोलते हैं वन डिजिट नंबर। सबसे छोटा वन डिजिट नंबर जो है 0 है, और सबसे बड़ा वन डिजिट नंबर 9 है। उसके बाद 9 के बाद 2 डिजिट नंबर शुरू हो जाते हैं, वो होता है 10। देखो 10 में 2 नंबर हैं, 0 और 1, और इसी तरह 99 में भी 2 नंबर हैं, 9 एंड 9। 2 डिजिट नंबर जो है 10 से लेकर 99 तक। और ये थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, 20-25 मिनट की, क्योंकि बेसिक मैथ के कॉन्सेप्ट हैं और समझाया भी ऐसे जा रहा है कि जैसे आपको बच्चों को पढ़ाना हो। अब सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर 10 है, और सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट, GREAT, ठीक है, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा। सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर 99 है। उसके बाद 100 में 3 नंबर आते हैं, 1 2 3, और ये 999 तक। उसके बाद जो है 4 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर, आप आइडिया लगा लीजिए, ठीक है। ये देखिए, ये हमने जो है ना एक 5 डिजिट वाला नंबर चूज किया है। इसमें 5 नंबर हैं, 1 2 3 4 5। इसको पढ़ते कैसे हैं, देखो, चौथा और पांचवा जो नंबर है ना, इनको एक साथ पढ़ेंगे। अभी आप इनको इग्नोर कर दीजिए, इन बाकी 3 नंबर को, ठीक है। ये इन 2 नंबरों को एक साथ पढ़ेंगे, 87 और 1000 लगाएंगे, ठीक है, 87,000, ठीक है। और फिर ये 100 है, 856। अगर यहाँ पे छठा नंबर होता कोई तो उसको लाख पढ़ते हैं, 6 लाख, मान लीजिए 6 होते हैं यहाँ पे, तो 6 लाख। और 4th और 5th को एक साथ पढ़ेंगे, 87,856। अब यहाँ पे देखिए, ये जो है ना 6, इसको हम बोलते हैं इकाई उर्दू में, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको वंस प्लेस। और जो ये दूसरे नंबर पर जो ये जगह है, ये 5 जिस जगह पर है, इसको हम बोलते हैं दहाई, इंग्लिश में इसको बोलते हैं टेंस प्लेस। जो ये 8 है, ये तीसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर की जो जगह होती है उसको हम सैकड़ा बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं 100 प्लेस, ठीक है। फिर 1000 प्लेस, फिर 10,000 प्लेस, ठीक है। अगर यहाँ पे छठा नंबर होता तो उसको लाख प्लेस, ठीक है, ठीक है। छठे नंबर पर जो नंबर होगा वो कौन से प्लेस पर होगा, लाख पर। देखो यहाँ पर जो है ना, इंडियन नंबर सिस्टम एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है। हमारे यहाँ पर जो है, देखो, छठे नंबर को लाख पढ़ते हैं, ठीक है, और 7वें नंबर को 10 लाख पढ़ते हैं। मान लीजिए ये नंबर होता तो हम इसको पता एक साथ पढ़ते, इन दोनों को एक साथ पढ़ते, यहाँ पे 1000 लगाते और यहाँ पर लाख लगाते, ये हो जाता 78,56,325, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। इसको कैसे पढ़ेंगे, देखो, 4th और 5th को एक साथ पढ़ेंगे तो ये 6 होगा, ठीक है, और 6th और 7th को एक साथ पढ़ेंगे और यहाँ पर लाख लगाएंगे, 65,06,124। ये इंडियन नंबर सिस्टम है। इंडियन नंबर सिस्टम में पहले 3 नंबरों के बाद यहाँ पर कॉमा लगाया जाता है, ठीक है, उसके बाद हर 2 डिजिट के बाद लगाया जाएगा, ठीक है। मान लीजिए यही ऊपर वाली एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसको मुझे लिखना हो 78,56,325, तो पहली 3 डिजिट के बाद यहाँ पे कॉमा लगेगा, फिर यहाँ पे लगेगा। अब यहाँ पे कोई नंबर नहीं है क्योंकि आगे, तो इसलिए नहीं लगा। मान लीजिए यहाँ पे एक नंबर होता तो फिर यहाँ पे भी लग जाता, ठीक है। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में ऐसा नहीं है। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, देखिए, इंडियन सिस्टम में तो 4th और 5th, चौथे और पांचवें को एक साथ पढ़ते हैं, और 6th और 7th को एक साथ पढ़ते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, 4th 5th 6th को एक साथ पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए इसी को मैं ले लेता हूँ,
मान लीजिए ये नंबर है, इंडियन जो नंबर सिस्टम है उसके हिसाब से इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको हटा दीजिए। देखो 4th 5th को एक साथ पढ़ेंगे 51,000, इसको और इसको एक साथ पढ़ेंगे 28। लेकिन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में इन तीनों को एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है, और 1000 लगाएंगे। इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से इन तीनों को एक साथ पढ़ेंगे, यानी 4th 5th 6th को एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है, और 1000 लगाएंगे। और जो ये नंबर है ना इसको अलग पढ़ेंगे और मिलियन लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा 2,851,000। इनको एक साथ पढ़ेंगे 851,325। ये इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से है, ठीक है। मान लीजिए नंबर है, देखिए मैंने बोला था इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से 4th 5th को एक साथ पढ़ेंगे, इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, 6th 7th को एक साथ पढ़ाएंगे और 10 लाख लगाएंगे। अगर कोई 8वां नंबर आ जाए तो उसको हम पढ़ेंगे और करोड़ लगाएंगे। तो ये है 1,25,67,898। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको मैं यहां पर लिख देता हूं 898। देखिए इंटरनेशनल सिस्टम में क्या है, इन 3 नंबर को एक साथ पढ़ेंगे और लाख लगाएंगे। उसके बाद अगले ना अकेला नंबर या उससे आगे भी कोई नंबर हो, जैसे मान लीजिए 2, यहाँ पे 2 था बस अकेला नंबर, यहाँ पे लेकिन 2 है, 2 के साथ ये है, तो इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे और मिलियन लगाएंगे। तो 12,567,898 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि मुझे ये बात मैं आपको ये बात समझा पाया हूँगा। अच्छा, इंडियन नंबर सिस्टम में पहले शुरू के 3 डिजिट के बाद कॉमा लगेगा यहाँ पे, फिर 2 डिजिट के बाद लगेगा, हर 2 डिजिट के बाद। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में हर 3 डिजिट के बाद कॉमा लगेगा यहाँ पे, देखो ये है, ठीक है। तो कभी कभार क्या होता है ना, बच्चों को दे दिया जाता है कि भाई सही जगह कॉमा लगाइए, तो ये है इसका सिस्टम। उम्मीद ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ये प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, ठीक है, इसको समझिए। देखो किसी भी नंबर की पोजीशन उसकी प्लेस वैल्यू को मुतय्यन करती है, ठीक है, पोजीशन उसकी प्लेस वैल्यू को मुतय्यन करती है। मसलन देखो मैं ये नंबर लेता हूं, इसको हम क्या पढ़ते हैं 4,758। 7 किस प्लेस पर है, यहाँ पर 100 पर। तो 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, इसकी जगह की कीमत क्या है 700, क्या है 700। अब मान लीजिए मैं पूछूं 5 की प्लेस वैल्यू क्या, 5 किस नंबर पर है 10th प्लेस पर है, तो 50 होता है ये, ठीक है। तो इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 50। और किसी भी नंबर की अगर हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है ना, तो उस नंबर को जो वो जगह है, जिस जगह पर है वो, जैसे 100 प्लेस पर है, 100 पर है, तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दो 700 आ जाएगा। तो यही इस नंबर की प्लेस वैल्यू है। उम्मीद ये बात आ गई होगी समझ में। और मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है। मान लीजिए मैंने नंबर लिया 32,567। मैं आपसे पूछूं 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 2 किस प्लेस पर है 1000 पर, तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी, बस 1000 लगाना है और 2 लगाना है, 2000 क्या हो जाएगी 2000, ठीक है। 3 किस प्लेस पर है 10,000 पर है, कितनी 10,000 पर, तो 10,000 को 3 से गुणा कर देंगे 30,000 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 30,000, ठीक है। और किसी भी नंबर की फेस वैल्यू नंबर खुद ही होता है। मान लीजिए 7 का फेस वैल्यू क्या है, खुद 7 है, लेकिन इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 700 है, ठीक है। कभी कभार आप लोगों से पूछ लिया जाता है बच्चों की बुक्स में कि 7 की जो फेस वैल्यू है और जो प्लेस वैल्यू है उनका सम कितना होगा, सम का मतलब जोड़ कितना होगा। तो 7 की फेस वैल्यू 7 है और 7 की प्लेस वैल्यू 700 है, तो जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो 707 आ जाएगा, ठीक है। कभी कभार इनका डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि जो 7 की फेस वैल्यू है और जो 7 की प्लेस वैल्यू है उनके बीच में फ़र्क कितने नंबर का है। तो 700 से
हम 7 को माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 693। उम्मीद है ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं 4 की जो है प्लेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू, तो ये हो जाएगा 40,000। कितना हो जाएगा? 40,000। कितना हो जाएगा? 40,000। और 4 की फेस वैल्यू खुद 4 है। ठीक है, अगर मैं पूछूं 9 की प्लेस वैल्यू, ठीक है, क्या होगी बताइए? 900। क्या होगी? 900। और फेस वैल्यू क्या होगी? 9 खुद। ठीक है, ये उम्मीद है। 7 की प्लेस वैल्यू 7 लाख। क्या? 7 लाख। ठीक है, और उसकी फेस वैल्यू 7 खुद है। उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, इस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर रखिए। ठीक है, और ये जो है ना आपको 7th 8th में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब क्या होता है, हम हर नंबर को उसकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से लिखें और हर नंबर के बीच में प्लस का साइन डालें। जैसे मान लीजिए 4 की प्लेस वैल्यू क्या है? 4000 है। ठीक है, अच्छा, बीच में प्लस का साइन डालें। 3 की प्लेस वैल्यू क्या है? 3000 है। ठीक है, 5 की प्लेस वैल्यू क्या है? 50 है। 1 की प्लेस वैल्यू क्या है? 1 ही है। ठीक है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एक्सपेंडेड फॉर्म। मान लीजिए, ठीक है, ये है। अब देखो 1 की प्लेस वैल्यू क्या है? 10,000, तो ये हो जाएगा 10,000। 2 की प्लेस वैल्यू क्या है? 2,000। 5 की 500 प्लस 60 प्लस 1, ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। अच्छा, मान लीजिए कहीं बीच में 0 आ जाए, तो 0 की प्लेस वैल्यू 0 ही होगी। ठीक है, मान लीजिए ये आ जाए, ठीक है, तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या है? 60,000। क्या है? अब देखिए इनकी प्लेस वैल्यू, 0 की प्लेस वैल्यू कुछ नहीं है। अब 1 की प्लेस वैल्यू क्या है? 10 प्लस 2। आगे बात समझ में? इसको हम ऐसे लिखेंगे। इस बात, ये उम्मीद है ये बात क्लियर हो गई होगी। देखो कभी कभार जो है ना आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दे के रखते हैं, यानी एक्सपेंड का मतलब आता है फैलाई हुई फॉर्म दे के रखते हैं, उसको शॉर्ट करना होता है। तो ये कितना? 70,000 और ये 5,000 है, तो 75,800, क्योंकि 859। तो देखो 8 को जो है ना इस प्लेस पे लिखेंगे क्योंकि 100 पर है। अच्छा, मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन ये देखो इस तरह आ जाए, यहाँ पे 10,000 है, 30,000। ठीक है, 1000। अच्छा, यहाँ पे ना 10,000 वाली प्लेस नहीं है, तो जो प्लेस नहीं होगी ना उसकी जगह 0 लगेगा। फिर 100 प्लेस तो है तो 1 आ जाएगा, 100। अच्छा, 10 प्लेस भी नहीं है तो उसकी जगह भी 0 आ जाएगा और ये आ जाएगा। ये नंबर ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। देखो सक्सेसर का मतलब होता है अगला वाला नंबर। सक्सेसर का मतलब होता है अगला वाला नंबर। ठीक है, मान लीजिए 50 का सक्सेसर का मतलब होता है जस्ट अगला वाला नंबर। तो जस्ट अगला वाला नंबर जो है ना 1 नंबर ऐड करके मिल जाएगा। मान लीजिए 50, ये 50 है, तो 50 से अगला वाला नंबर क्या होगा? ये 50 है, 50 से अगला वाला नंबर क्या होगा? 51, यानी 51 है ना। तो सक्सेसर अगले वाला नंबर, तो 50 का सक्सेसर क्या होगा? 51। ठीक है, और प्रीडिसेसर कहता है पिछले वाला नंबर, तो 50 का प्रीडिसेसर क्या होगा? 49। इस बात को याद रखिए। मुझे उम्मीद है यह बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं पूछूं आपसे 100 है, 100 का सक्सेसर क्या होगा? 101। और 100 का प्रीडिसेसर क्या होगा? 99। अच्छा, इसमें क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं बच्चों के लिहाज से। भाई देखो, अगर कोई 3 डिजिट नंबर है तो उसका प्रीडिसेसर 2 डिजिट नंबर नहीं हो सकता। ट्रू एंड फॉल्स में भाई सही बताओ या गलत। ठीक है, कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे स्टेटमेंट क्या दिया था, किसी ने कहा, बुक में लिखा हुआ है 100 का 3 डिजिट नंबर का वो प्रीडिसेसर, 3 डिजिट नंबर का प्रीडिसेसर 2 डिजिट नहीं हो सकता है। बताओ ये ट्रू है फॉल्स? तो ये फॉल्स है, क्योंकि 3 डिजिट का प्रीडिसेसर
2 डिजिट नंबर हो सकता है। आगे बात समझ में, कोई डाउट? इसी तरह 3 डिजिट नंबर का सक्सेसर जो है ना 4 डिजिट नंबर भी हो सकता है, ये याद रखिए, ठीक है। आगे होगी बात समझ में, उम्मीद है। तो सक्सेसर कैसा आता है? किसी भी नंबर का जस्ट 1 ऐड करके, और प्रीडिसेसर सिर्फ 1 माइनस करके। प्री का मतलब होता है पहले, ठीक है। और सक्सेस क्योंकि बाद में आती है, तो समझ जाइए कि सक्सेसर जो है बाद में आने वाला नंबर। अब उसके बाद है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है पहले छोटा नंबर लिखना, फिर उससे बड़ा लिखना, फिर उससे बड़ा लिखना, ठीक है। असेंड का मतलब असल में आता है चढ़ना। तो जब हम चढ़ते हैं तो पहले छोटी सीढ़ी, फिर उसके बाद ऊपर वाली, फिर उससे ऊपर वाली, है ना। और डिसेंड का मतलब आता है उतरना। तो डिसेंड में सबसे ऊपर वाली पैर, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं हम? मान लीजिए 3 नंबर दिए हमें, और आपसे कहा जाए कि इनको जो है असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा नंबर पहले लिखा जाता है। तो ये 51 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 51। उसके बाद ये है, और उसके बाद ये है, ठीक है। ये 4000 है, ये 700 है, 4528, ये 728, ये 51 है। तो ये तो हो गया इसकी असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखना है। क्या लिखना है? सबसे बड़ा नंबर। तो सबसे बड़ा नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा नंबर, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उसके बाद उससे छोटा। उम्मीद है कि ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। और अब हम थोड़ा सा जो है, मैं आप लोगों को कुछ जो है ना पेजेस ऐड कर देता हूँ, आप उनके स्क्रीनशॉट लीजिए, उनको आप समझिए, करिए, है ना। अच्छा, इसमें ना एक टॉपिक रह गया, ऑड एंड इवन, ठीक है। ऑड का मतलब आता है, ऑड कहते हैं 1, 3, 5, 7, 9, मतलब ताक, जिनको हम अरबी में बोलते हैं, ठीक है। यानी जिनके जोड़े ना बनाए, ठीक है। या अगर इनमें से कोई भी नंबर इकाई प्लेस पे आ जाता है तो वो भी ऑड ही काउंट होगा। मान लीजिए 71 है, तो 71 के लास्ट में क्या आया? ऑड नंबर आया, तो ये भी जो है क्या होगा? ऑड नंबर कहलाएगा, ठीक है। 85 है, तो देखो इकाई प्लेस पर, वंस प्लेस पर क्या है? 5 ऑड नंबर आता है, तो ये क्या कहलाएगा? ऑड। और इवन, ठीक है। इवन कहते हैं जिनके जोड़े बन जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए इवन में ये आते हैं, 2 आ जाए लास्ट में, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। इनके जोड़े बन जाते हैं। या जिन नंबरों के लास्ट में ये नंबर आ जाएं तो वो भी इवन ही काउंट होते हैं। मान लीजिए 74, शुरू में क्या इससे मतलब नहीं, इकाई प्लेस पर अगर इवन नंबर है तो इवन ही काउंट होगा। मुझे उम्मीद है ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। हम जो है एक फ़ोटो इसके साथ लगा रहे हैं, उसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर कहीं पे प्रॉब्लम आती है तो आप जो है हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8755280577, ठीक है। हमारा मिशन ये है कि उलमा इकराम और हुफ़ाज़ इज़ाम वगैरह को जो है इस लाइन में लेकर आएँ, ताकि उम्मत को जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सके, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सब्सक्राइब करना ना भूलें आप हमारे चैनल को, और हमारे मिशन को ज्वाइन